तो ये बात है मार्च 2021 की। मेरी कजन ने उसने मुझे मैसेज किया कि भाई उसकी यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट है एंड शी वांटेड कि मैं इवेंट की कवरेज करूं। तो उस वक्त तक मैं एज ए वेडिंग वीडियो एडिटर काम कर रहा था। तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ डिफरेंट काम करूं, कुछ खुद से काम करूं, एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। सो व्हाट आई डिड, आई सेड नो कि यार मैं तो वीडियो एडिटर हूं, मैं फोटोग्राफी तो मैं करता ही नहीं। हकीकत ये थी कि आई वॉज अफ्रेड कि अगर मैं तस्वीरें लूं और वो अच्छी ना आए। यार असल में मैंने इवेंट कवरेज कभी पहले की नहीं है, मतलब मैं काम नहीं कर सकता। मैंने अपने इर्द गिर्द एक बबल क्रिएट कर ली। एंड इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, तुमने भी काम किया होगा, तुमने भी काफी अपॉर्चुनिटीज को जाया किया होगा क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर थी। अब तुम में से अक्सर लोगों को वीडियो एडिटिंग आती है लेकिन एनिमेशंस में तुम्हारा हाथ इतना नहीं बैठा होगा। तो इस वीडियो में तुम्हें 5 एनिमेशन टेक्निक सिखाऊंगा इन DaVinci Resolve दैट यू शुड यूज इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ताकि तुम्हारे स्किल्स में थोड़ा सा पमूस आ सके। क्रिएटिंग इन्फिनिट बैकग्राउंड, जो बिल्कुल बिगिनर होगा ना वो क्या करेगा, बैकग्राउंड नोड डालेगा और उससे कनेक्ट कर देगा मीडिया आउट के साथ। जो जरा सा इंटरमीडिएट होगा वो क्या करेगा, टाइप में जाएगा, सॉलिड कलर से कन्वर्ट कर देगा इसे रेडियंट में, तो थोड़ा सा उसमें डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन तुमने अगर नेक्स्ट लेवल का फमूस डालना है तो क्या करो, तुम सबसे पहले ग्रेडियंट का कलर थोड़ा सा चेंज करो, इसे कर दो टूवर्ड्स थोड़ा सा रेड की तरफ। यहाँ पे जाओ, शिफ्ट स्पेस बार और यहाँ पे लिखो ग्रिड नोड ऐड करो। यहाँ की मेजर लाइंस कर दो 0 और इसे तुम एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से जिस तरह की तुम्हें चाहिए। नीचे जाओ, इसके जूम को एनिमेट करो। ग्रिड के बाद एक और डालो ट्रांसफॉर्म नोड, पोजीशन को एनिमेट करो कुछ इस तरह। अब जब एनिमेट होगी तो तुम यहाँ पे जाओ एजेस में, कैनवस से इसे चेंज कर दो रैप में। यहाँ पे जाओ की फ्रेम्स में तुम देखो ट्रांसफॉर्म की फ्रेम को लो और इसे कर दो पूरी टाइमलाइन के एंड तक ले जाओ। अब ग्रिड में जाओ, ग्रिड की सेटिंग्स में जाके इसका ब्लेंड कम कर दो। ब्लेंड मींस ओपेसिटी। इसमें तुम बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से थोड़ा सा फमूस टाइप का बैकग्राउंड बना सकते हो। सेकंड टेक्निक इज रिलेटिंग टू टेक्स्ट। तुम 3D रोटेटिंग इफेक्ट कैसे कर सकते हो इन DaVinci Resolve। सबसे पहले लो टेक्स्ट नोड, ऐड कर दो मर्ज नोड। टेक्स्ट में तुम लिख लो 3D रोटेशन, इसको करो कॉपी, कर दो पेस्ट और यहाँ पे जाओ टेक्स्ट में यहाँ पे जाओ शेडिंग में और इसे कन्वर्ट कर दो इस तरह। अब जाओ यहाँ पे 3D शेप्स में 3D शेप ऐड करो। शेप को चेंज कर दो प्लेन से साइलेंडर में और फिर डाल दो तुम 3D रेंडरर। 3D शेप्स में जाओ, ट्रांसफॉर्म में थोड़ी सी रोटेशन ऐड कर दो। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ 3D रोटेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट इज मनी काउंटर इफेक्ट। हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट आएगी अपने मर्ज के साथ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी एडिट कंट्रोल की। एडिट कंट्रोल में हम लोग कंट्रोल का नेम लिख देंगे मनी, राइट, वो पीछे वाला मिटा दो। टाइप रखेंगे नंबर, पेज को चेंज कर देंगे टू टेक्स्ट, एनिमेटेबल को चेक रखेंगे, यहाँ से इंटीग्रल को चेक करेंगे और रेंज डाल देंगे फ्रॉम 0 to 1000। स्लाइडर कंट्रोल को सिलेक्ट करके हम लोग कर देंगे ओके। इस सब चीजों से तुम बिल्कुल नीचे जाओगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा मनी काउंटर, लेकिन मनी काउंटर अभी कुछ कर नहीं रहा। टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे करोगे राइट क्लिक और यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब तुमने एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन में लिखोगे तुम टेक्स्ट 1 डॉट मनी। टेक्स्ट 1 जो तुम्हारी नोड का नंबर है वो, मनी जो तुमने स्लाइडर को नाम दिया हुआ है मनी। और अब जब तुम नीचे स्लाइडर को मूव करोगे तो तुम्हारे पास एक काउंटर इफेक्ट बन सकता है, लेकिन अब तुम चाहते हो भाई पीछे डॉलर साइन आना चाहिए, पता तो चले पैसे का। तो दोबारा जो एक्सप्रेशन में यहाँ पे डालो डबल एरो, या डबल एरो नहीं जो भी इसे कहते हैं, डॉलर साइन, फिर डबल ये डॉट डॉट। अब तुम डालोगे तो तुम्हारे ध्यान में डॉलर साइन आ जाएगा। अब तुम अगर इस चीज को एनिमेट करो, की फ्रेम डाल लो 0 से आगे लेकर जाओ एंड यहाँ पे से कर दो 1000 तक, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। और इस तरह तुम मनी काउंटर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए तुम बैकग्राउंड नोड लो और उसमें उसका कलर चेंज कर दो, कलर कर दो व्हाइट। इसमें डाल दो तुम रेक्टेंगल नोड को तुम एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंगली। इन दोनों नोड्स को कॉपी करो, पेस्ट करो और इसे कनेक्ट कर दो यहाँ पे। रेक्टेंगल नोड को सिलेक्ट करो, इसे चेंज कर दो, सॉलिड अनचेक कर दो और बॉर्डर एज बढ़ा दो। हल्का सा बॉर्डर एज बढ़ाओ और इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लो। तुम्हारे पास चीज कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब इस चीज को एनिमेट करने के लिए एक और रेक्टेंगल नोट लो और उसे ऐड कर दो मर्ज 2 के साथ। एडजस्ट कर लो इसके साइज को और अब तुम इसे ले जाओ टुवर्ड्स लेफ्ट।
और फिर अब इसकी पोजीशन को तुम एनिमेट करो। जैसे ही 1000 होगा हम इसके पोजीशन को ले जाएंगे टूवर्ड्स राइट, कुछ इस तरह। इसी फ्यूजन कंपोजिशन में रहेंगे। अब ये बहुत ज्यादा बन गई खिचड़ी। खिचड़ी को कम करने के लिए सब चीजों को सिलेक्ट करो और दबा दो Ctrl G, तो तुम्हारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। टाइमलाइन इफेक्ट, टाइमलाइन इफेक्ट के लिए हम लोग दोबारा जाएंगे बैकग्राउंड नोड, उसमें ऐड करेंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे व्हाइट, ठीक हो गया। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे रेक्टेंगल नोड। रेक्टेंगल नोड से दोबारा हम लोग इसे एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। अब इस चीज को जरा स्मूथ आउट करने के लिए एक और रेक्टेंगल नोड लेंगे, इसका साइज कर देंगे थोड़ा सा कम और इसकी चेंज कर देंगे हम लोग सॉफ्ट एज, तो हमारे पास कुछ इस तरह की ग्रेडियंट लाइन बन जाएगी। अब डालोगे तुम टेक्स्ट, टेक्स्ट नोड में जाओ, टेक्स्ट आएगा अपने मर्ज के साथ। यहाँ पे तुम लिख दो 2000, टैब दबाओ 2001, दोबारा टैब 2002, दोबारा टैब 2003 और दबा दो 2004। इनके साइड को तुम हल्का सा एडजस्ट कर लो। दोबारा रेक्टेंगल नोड ऐड करो और इसे ऐड कर दो मर्ज 5 के साथ, कुछ इस तरह। इसके साइज को एडजस्ट करो, सॉफ्ट एज को एडजस्ट कर लो ताकि तुम्हें कुछ इस तरह का इफेक्ट मिले। रेक्टेंगल 3 में जो जैसे ये एनिमेट पूरी हो 1000 तक, हमने इसे एनिमेट करनी है इसकी विड्थ को। विड्थ को कर दो 0, यहाँ पे कर दो की फ्रेम डालो, इसे आगे जाओ और यहाँ पे इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लो कुछ इस तरह। बेसिक लाइन एनिमेशन बन जाएगी वो। अब तुमने मर्ज को एनिमेट कर, की फ्रेम ऐड डालो। जैसी ये लाइन कंप्लीट हो तो तुमने मर्ज की एनिमेट पोजीशन को एनिमेट करना है कुछ इस तरह। ये तुम चाह रहे हो कि भाई टेक्स्ट बाद में आए, मर्ज 3 में जाओ, इनकी की फ्रेम को एडजस्ट कर दो की फ्रेम्स में जाके, तो तुम्हारे पास एनिमेशन इस तरह की बनेगी। ओ तो तुम एज ए क्रिएटर कभी भी अपने आप को एक बबल में नहीं रखना कि भाई मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं सिर्फ तस्वीरें लूंगा, बाकी काम में मैं बिल्कुल लुल्लू। ये काम कभी भी नहीं करना। तुम्हें भाई वीडियो एडिटिंग, एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, हर चीज थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए। और ये तुम्हें 5 टेक्निक सिखाने का बेसिक मकसद यही था कि तुम्हारा स्किल सेट improve हो सके। So do use these techniques in your next project.